देखिए बेटा ये क्वेश्चन है सेकंड वाला 13.2 एक्सरसाइज का। इसमें ये कह रहा है कि दो बैग है, फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में कह रहा है कितनी रेड है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक, रेड और ब्लैक, 4 रेड 4 ब्लैक। सेकंड बैग में कह रहा है 2 रेड एंड 6 ब्लैक, 2 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है, अब पहले हम बैग सेट करेंगे और फिर बॉल सेट करेंगे। तो जो इवन इवेंट होगा वो क्या होगा, द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। E2 इवेंट जो होगा वो क्या होगा, द सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग। ठीक है, अब दोनों बैग इक्विवेलेंट मान के चले तो P इवन कितना होगा, एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दो ही चीजें दोनों इक्वल है। और P E2 कितना होगा वो भी, तो मैंने मिला के दिया P E1 P E2 दोनों इक्वल है 1/2। ये इवेंट क्या है, गेटिंग अ रेड बॉल, यानी हमें रेड बॉल निकालनी है, गेटिंग अ रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल किसमें से, फर्स्ट बैग में से, तो उसे बोलेंगे PA/E। स्टेटमेंट जब पूरा लिखोगे आप तभी आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि हमें क्या करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी PA/E1, यानी A/E1 निकालना है कि रेड बॉल आएगी, लेकिन किससे आएगी, फर्स्ट बैग से आएगी। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, 4, टोटल कितनी हो जाएंगी 8, 4/8, 1/2। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, PA/E2। PA/E2 कितना होगा, रेड बॉल कितनी है 2, टोटल कितनी है 8, 2/8, 1/4। अब हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड एंड given that it is come from first bag। उल्टा लिख दिया हमने, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल comes from फर्स्ट बैग। इसके बाद यहां से given that it is red, given that it is red। आई बात समझ में, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम्स फ्रॉम फर्स्ट बैग given that it is red, यानी अब जो इवेंट गिवन में था ए वाला इवेंट वो गिवन में बन गया, यानी हमें निकालना है PE1/A। अगर वो कहता है कि नहीं प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकंड बैग से आई है, तो हम निकालते PE2/A। उसने कहा द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब इसमें लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, PE1 इंटू PA/E1। अच्छा, हमने नीचे समेशन लगाया था कि दो से ज्यादा इवेंट हो सब लिख देंगे, यहाँ पे तो दो ही है, तो डायरेक्टली मैं समेशन नहीं लगा रहा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। PE1 कितना है, PE1 1/2, PA/E1 1/2, PE1 1/2, ये भी 1/2 प्लस 1/2 और ये 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये 1/8, इसका एलसीएम ले लेंगे 8, 1/4, 8/3, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम्स फ्रॉम फर्स्ट बैग गिवन दैट इट इज रेड। आई बात समझ में। एक चीज और याद रख लें, हम इस पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी तरह तरह की पढ़ रहे हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। जो बेसिक कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी, वो कायम है। जब तक आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कभी नहीं आएगी, चाहे हम कोई सी प्रोबेबिलिटी निकाल लें।
ऐसा नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ जाए, कभी नहीं आएगी। तो कभी कभार ऐसा हो कि आप सॉल्व कर रहे हैं 1 से बड़ा आ गया, तो ये मत समझना कि नहीं ये तो उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है तो बड़ा आ सकता है, नहीं, वो 1 से छोटी है तो 1 से छोटी ही आएगी प्रोबेबिलिटी पूरे थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द कंटेंट। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ के चलें। लैंग्वेज की मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में प्रॉपर लैंग्वेज लिखें। बहुत सारे बच्चे हैं, मनीष है और 1-2 बच्चे हैं, मुकुल वगैरह है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिखती है, हाँ उल्टा सीधा कर दिया, पता ही नहीं है क्या इवेंट है। इवेंट को डिस्क्राइब करें, एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने पूरा आपको लैंग्वेज से लिखा है, सेम ऐसे ही सारे कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी।